न्यूज, सच जरूरी है। दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच में बसा हुआ गांव किस तरीके से सरकार की नजरों से ओझल हुआ है, यह देखने को मिलता है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। इस वक्त मैं मौजूद हूं तीरखुरी करके यह गांव है। लगभग 30 घरों की यह बस्ती है और यह बस्ती गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आती है। इस ओर अगर हम सीधे चलेंगे तो लगभग इस ओर में छत्तीसगढ़ की बॉर्डर आएगी और ये महाराष्ट्र का अंतिम यानी गोंदिया जिले का और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में अंतिम बसा हुआ यह गांव है। 30 लोगों की बस्ती है। बस्ती में लगभग 30 घर है और 30 परिवार रहते हैं। 100-150 लोगों की लोक संख्या इस गांव की है। इस गांव की समस्या सबसे बड़ी है, जिस सड़क पर मैं अभी आ रहा हूं, चल रहा हूं, यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी हुई सड़क है। काफ़ी जंजर हालत हो चुकी है सड़क की। विकास के मायने में देखा जाए तो यह गांव, मैं अभी कैमरामैन को बोलूँगा एक ये आंगनवाड़ी दिखाए, वो ये आंगनवाड़ी केंद्र तीरखुरी का है, वह अभी शायद अभी बंद है। उसके बाद इस गांव में पानी का एक सोलर सिस्टम लगा है। मैं सोलर सिस्टम लगाया हुआ जो है वो दिखाने बोलूँगा। ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है वाटर पंप पर, और ये एक विंधन विहीर करके बोली जाती है, हैंड पंप है। हैंड पंप में कुछ महिलाएं पानी भर रही है। शाम का समय होते आ रहा है, लगभग 4 बज रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्थाएं कर रही हैं। कुछ गांव वाले हैं, उन गांव वालों से भी मैं चर्चा करूंगा कि इस गांव में अब तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या क्या योजनाएं आई है और उन योजनाओं का क्या लाभ मिला है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सबसे जरूरी चीज है रोजगार। तो ये 3 चीजों पर हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? काशीराम कोरेटी। काशीराम कोरेटी जी, बताइए, आप तीरखुरी के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, इस गांव में शिक्षा, पानी थोड़ा कम है। पानी कम है, पीने का पानी की समस्या बनी हुई है। जब बनी है, पीने का पानी नहीं मिल पाता है। अच्छा, और इस गांव में बिजली वगैरह? बिजली तो थोड़ा कम चल रहा है। 24 घंटे रहती कि नहीं रहती? नहीं रहती जी, नहीं रहती, 24 घंटा नहीं रहती। नहीं रहती, तो बिजली आती जाती रहती है। हाँ जी। अच्छा, यह गांव में नेटवर्क वगैरह? नेट भी नहीं रहती जी, इंटरनेट वगैरह भी कुछ नहीं है रहती जी। अच्छा, यहाँ नेट नहीं होता, फोन से बात हो जाती होगी खाली? होती है, कवरेज में जाएंगे तो नेट पकड़ती है, नहीं तो नहीं पकड़ती। अच्छा अच्छा, इस गांव में यानी जो शिक्षा है, बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं जी, स्कूल का बच्चे कहाँ जाते हैं? बोरटोला जा रहे हैं। बोरटोला, यानी यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर शिक्षा के लिए बच्चों को, छोटे बच्चों को भेजा जाता है। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य सेवा के लिए यानी दवाखाना वगैरह? दवाखाना बोले तो राजोली, ना तो कुरकेड़ा, ना तो इड़दा तक के जाना पड़ता है, यानी लगभग आपको 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रोजगार का क्या साधन है इस गांव में? यहाँ से रोजगार किसी को नहीं, भाई लोगों को भी नहीं और आदमी लोगों को भी नहीं है। किसी को रोजगार नहीं है? नहीं है जी। अच्छा, फिर सारा जो उपजीविका होती है खेती बाड़ी से ही होती है? हाँ। फसल वगैरह कैसी होती है इधर? पानी की व्यवस्था है किसानों की? किसानों को पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। किसी की जमीन है, वहाँ पे बोर नहीं है और कुआं भी नहीं है। यानी ऊपर से जो पानी आएगा वही पानी से ही फसल होगी? अलग से कोई फसल के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की? नहीं। तो और क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे अभी ये गांव जंगल से हम देख रहे हैं, चारों साइड से घिरा हुआ है। जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है? रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। हमारे गांव में जंगली जानवर आते ही नहीं। आते ही नहीं क्या? नहीं जी। अच्छा, और क्या समस्या है, आपको क्या लगता है? अच्छा, इस गांव में कितने लोगों को घरकुल का लाभ मिल पाया? हमको घरकुल जिसकी नाम पे आए उसको घरकुल देना चाहिए। मिले कि नहीं मिले? अभी 4-5 तो हो गए घरकुल। अच्छा, 4 या 5, यानी 30 लोगों का परिवार रहता है यहाँ, 30 लोग हैं और सिर्फ 4 या 5 ही लोगों को मिल पाए हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक के सब लोगों को, देश के लोगों को अपना घर मिलेगा। नहीं दिया है, अभी तक नहीं मिला हुआ है। मिला है।
अच्छा, यहाँ जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार हमी होती है, हाँ, मनरेगा के काम होते हैं, वो हाँ। कभी काम लगते हैं? वो कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों का ऐसे ही पढ़ा दिया है। अच्छा अच्छा, यहाँ जो तेंदू पत्ते का जो संकलन होता है उसका हाँ। सेंटर वगैरह लगता है? सेंटर तो है, हाँ, सेंटर है, लेकिन क्या कुछ दिन में चलते, 10-15 दिन चलते, फिर बंद हो बाद में जाता है। बन जाता होता है। तो कुछ पैसा मिलता है क्या उससे? उससे कुछ पैसा नहीं मिलता। अच्छा, गांव में जैसा भी किसानों को एक सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं, तो यहाँ कितने किसानों को मिल जाता है पैसा? और ऐसा पैसा नहीं, कभी भी दिया नहीं। लोगों के किसान खाते में लोगों के- पैसे नहीं आता? नहीं नहीं। तो दर्शकों, देखा आपने कि हम अभी जिस गांव में मौजूद है, यह गांव तीरखुरी करके गांव है। इस गांव में किसानों को मिलने वाली जो सम्मान योजना है, जिसके तहत 6,000 रुपए मोदी सरकार कहती है कि उन्हें उनके खातों में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी पैसा मिलता नहीं है। बेरोजगारी का आलम यह है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम भी यहाँ नदारत है और मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया हो नहीं पाता है। चलो तो साथ ही साथ ये जो गांव है, यह विकास से काफी कोसों दूर है। जो सुनील मेंढे करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे पिछले 5 सालों में, वो कितनी दफा आपके गांव आए हैं? आए हैं क्या कभी सुनील मेंढे? नहीं आए, नहीं जाया। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? आपको आपके इलाके के विधायक यहाँ कौन? पे तो ये बागड़े आया था एक बार। नहीं, तब से चंद्रिकापुरे करके यहाँ चंद्रिकापुरे तो आया था, एक ही बार आया, एक ही बार तब आए। से आया ही नहीं है गाँव और देखा भी नहीं है। अच्छा, और ये जो है अपना राजकुमार बडोले आए हुए थे? राजकुमार वो भी एक ही बार आया, वहां से उसके बाद क्या नहीं हो आया? गया तो उसका बाद आया नहीं हो। अच्छा, तो दर्शकों, जो विधायक और सांसद है, वह भी इस गांव में विजिट नहीं करते। हम भी काफी यानी दूरी से, यानी लगभग नागपुर से जब हम लोग यहाँ पहुंचे, तो हमें भी गांव का रास्ता पूछते हुए आना पड़ा और बहुत सारी दिक्कतों का सामना, जैसे कि मैं अभी कैमरामैन को बोलूँगा कि कुछ घर दिखाए। ये जैसे घर जो है, यहाँ के जो घर है वो इस तरीके से बने हुए घर है, जो बांस की लकड़ियाँ होती है, लकड़ियों से दीवारें बनाई गई है और इस तरीके से घरों का यहाँ है। देखिए किस तरीके के खुले मकान है। यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ जो शिक्षा के लिए बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्कूल में जाते हैं, यानी उनको जो प्राथमिक शिक्षा भी दी जाने वाली है, वो भी स्कूल यहाँ नदारत रहने के वजह से लगभग यहाँ अब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, यह सारी चीजों के लिए अभाव बना हुआ है। यहाँ पे और सरकार कहती है कि हमने सारी योजनाएं जमीनी तौर पर दे दी है, लेकिन जमीनी तौर पर कोई योजना अब तक के पहुंच नहीं पाई है। यह जो तीरखुरी करके जो गांव है, यह अति दुर्गम इलाके में इसकी जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो घरकुल योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सेवा हो गई, यह सारी योजनाएं नदारद बनी हुई है। और यह सारा जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत में ही मौजूद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसा हुआ गांव, दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच में बसा हुआ गांव, किस तरीके से सरकार की नजरों से ओझल हुआ है, यह देखने को मिलता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।